हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बही खाते का अर्थ, लेखांकन का अर्थ, दोनों में अंतर और लेखांकन के कुछ जो लाभ हैं उनके बारे में हम एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज कुछ बेसिक मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप पहले हम अध्ययन करें काय का लेखांकन और बही खाते में जो है अर्थ, मीनिंग क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले बही खाता का क्या अर्थ है। बही खाता को अंग्रेजी में जो है बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। बुक धन कीपिंग, बुक मतलब पुस्तकें, कीपिंग मतलब रखना। व्यवसाय से संबंधित पुस्तकों को रखना या पाल करके रखना, उसे हम क्या बोल देते हैं, बुक कीपिंग बोल देते हैं। ये इसका साधारण सा अर्थ हुआ। लेकिन अब कौन सी पुस्तकों को रखना मतलब कौन सी पुस्तकें रखना। पुस्तकों को रखना मतलब व्यवसाय से संबंधित जितनी भी पुस्तकें हैं उन्हें विधिवत रूप से लेखा कार्य करके रखना, उसे हम बही खाता बोल देते हैं। अब इसका अर्थ में जाएंगे कि बही खाता क्या है। तो बही खाता अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट में बोले कि बही खाता विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय के सौदे हैं, ट्रांजैक्शन हैं, उन सौदों को लिपिबद्ध तरीके से मतलब क्रमबद्ध रूप से लेखा कार्य कर कर रखने की कला एवं विज्ञान दोनों कहलाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि लेखांकन किसे कहते हैं, लेखांकन से क्या आशय है। तो लेखांकन जहाँ पर बही खाते का कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद से जो है लेखांकन का कार्य या लेखाकर्म का कार्य शुरू होता है। अब लेखाकर्म से व्यवसाय के कुछ विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में मदद मिलती है, अर्थात व्यवसाय के परिणामों को ज्ञात किया जाता है। इसका कार्य बही खाते के कार्य के बाद ही प्रारंभ होता है और इस कार्य को करने का अर्थ है कि व्यवसाय के परिणामों की जानकारी को प्राप्त करना, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय के पक्षकार रहते हैं उन पक्षकारों को लेखांकन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। लेखांकन का अध्ययन करके हुआ है विभिन्न प्रकार के निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं और अपने अपने फायदे के लिए, लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो लेखांकन जो है व्यवसाय की क्या कहलाती है, एक प्रकार की भाषा है। ठीक है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। अब हम बही खाता और लेखांकन दोनों का अर्थ तो हमने देख लिया है। अब इसका दायरा भी समझ लें कि बही खाते के अंतर्गत क्या क्या आता है और लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बही खाते की बात करें तो बही खाते में आप देखेंगे सबसे पहले सौदे लिखना, सौदे लिखना, फिर सौदों की जो है प्रत्येक सौदे दो पक्षों पर प्रभाव डालता है तो उसको जर्नल किया जाता है। जर्नल में लिखना, जर्नल में लिखना, ये दो कार्य हो गए। फिर उसके बाद में खाते बनाना, प्रत्येक सौदों का दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। अलग अलग सौदों के अलग अलग खाते खोले जाते हैं, अर्थात खातों का वर्गीकरण किया जाता है। और इसके बाद में खातों की शेष निकालना, शेष निकालना, खातों के शेष को निकालना। तो इतने प्रकार के कार्य जो है क्या कहलाते हैं, बही खाता कहलाते हैं। इतने कार्य कर लिया, इसका मतलब क्या है कि बही खाते का कार्य संपन्न हो चुका है। अब लेखांकन में क्या क्या चीजें की जाती हैं। लेखांकन की अगर हम बात करें तो बही खाते का कार्य जहां पर समाप्त हो रहा है उसके बाद से हम लेखांकन का कार्य करते हैं। तो लेखांकन के कार्य के अंतर्गत पहला कार्य क्या रहता है, त्रुटि सुधार, त्रुटि सुधार करना। जो भूल चूक हो गई है लेखा कार्य करने के दौरान तो उन लेखा में जो त्रुटि हुई है उन त्रुटियों को सुधार करके लिखना, अर्थात समायोजन, पंजी प्रविष्टि करना, ताकि उन
गलत सौदों का जो गलत लेखा प्रविष्टियां हो गई हैं उनका सुधार कार्य किया जा सके समायोजन पंजी प्रविष्टि के माध्यम से। फिर उसके बाद में तलपट बनाना। तलपट क्या होता है? खातों की एक प्रकार की सूची है, उस सूची को तैयार किया जाता है, सारांश रूप में खातों के शेष हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद में अंतिम लेखे तैयार करना। अंतिम लेखे तैयार करना, तो अंतिम लेखे तैयार करने में क्या क्या काम किया जाता है? अंतिम लेखे मतलब वर्ष के अंत में जो लेखे तैयार किए जाते हैं ताकि व्यावसायिक परिणामों को ज्ञात किया जा सके। इसके अंतर्गत पहला रहता है व्यापार खाता तैयार करना। व्यापार खाते से सकल लाभ या सकल हानि की प्राप्ति हमें व्यवसाय को हो जाती है, मतलब व्यवसाय में कुल लाभ या कुल प्राप्ति, कुल लाभ या कुल हानि कितनी हुई है इस बात का पता लग जाता है। दूसरा, अंतिम लेखे में क्या बनाया जाता है? दूसरा बनाया जाता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते से हमें व्यवसाय का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद में अंतिम लेखे में तीसरा जो हमारा बनाते हैं वो क्या कहलाता है? चिट्ठा। चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट। ये व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाला एक प्रकार का विवरण है, जिसमें एक तरफ संपत्तियां और दूसरी तरफ दायित्व लिखे जाते हैं। पहले दायित्व फिर बाद में संपत्तियां लिखी जाती हैं। तो इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है विभिन्न पक्षकारों को। तो ये लेखांकन का कार्य और बही खाते का कार्य अलग अलग मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि लेखांकन के कार्य में लेखांकन और बही खाता में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम देखेंगे विधिवत रूप से। तो कई बार देखने में ये आता है कि जब हम बही खाता और लेखांकन में अंतर लिख रहे हैं तो आपको इस प्रारूप को तैयार कर लेना है। अंतर का आधार बही खाता और दूसरी तरफ लेखांकन। तो अंतर के आधार को आपको याद करना, 5-6 अंतर के आधार आपको याद हो जाने चाहिए। जब तक आपको ये अंतर के आधार याद नहीं होंगे तब तक आप इन दोनों में अंतर नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने ये अंतर के आधार आपको बेसिक रूप से यहाँ पे लिख दिया है। इनमें से कोई भी आप 5-6 पॉइंट को याद कर लें। अब देखेंगे आप पहले एक के बाद एक पॉइंट को हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? उद्देश्य। बही खाते का उद्देश्य क्या है और लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो बही खाते का उद्देश्य होता है कि इसमें स्वतंत्र रूप से व्यवहारों को या ट्रांजैक्शनों को लेखाबद्ध किया जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के सौदे लिखने के उद्देश्य से बही खाता तैयार किया जाता है। फिर लेखांकन का उद्देश्य क्या होता है? लेखांकन का उद्देश्य होता है जो बही खाते में कार्य किया गया है उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करके व्यावसायिक परिणामों को ज्ञात करना इसका उद्देश्य होता है। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं कार्य, कि बही खाता का क्या कार्य है और लेखांकन का क्या कार्य है। तो बही खाते का कार्य जो है पूरी तरह स्वतंत्र होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ट्रांजैक्शनों को लिख दिया जाता है और जर्नल में पंजी प्रविष्टियां वगैरह करके खातों का वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन लेखांकन का कार्य के अंतर्गत जो है, जहाँ पे बही खाते का कार्य समाप्त हो जाता है वहाँ से लेखांकन का कार्य शुरू होता है। तो हम देखेंगे कि लेखांकन के कार्य में जो है त्रुटि सुधार करना, ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट बनाना, और उसके बाद में अंतिम लेखे में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा इत्यादि का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। तो ये आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में योग्यता की बात करें कि बही खाता का कार्य के लिए योग्यता क्या हो सकती है और लेखांकन का कार्य के लिए योग्यता क्या हो सकती है। तो बही खाते का कार्य करने के लिए एक साधारण योग्यता वाला व्यक्ति इस कार्य को आसानी से या सरलता से कर सकता है। लेकिन लेखांकन का जो कार्य है उसको करने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। जब तक व्यक्ति के पास में विशेष योग्यता ना हो तब तक वह लेखांकन का कार्य नहीं कर सकता। तो बही खाते का कार्य साधारण योग्यता वाला व्यक्ति कर सकता है, लेकिन लेखांकन का कार्य जो है विशेष योग्यता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि कला एवं विज्ञान या कला व विज्ञान। तो बही खाता जो है लेखा करने की एक प्रकार की कला है। मतलब कला का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने के ढंग को ही हम क्या बोल देते हैं? कला बोल देते हैं। तो बही खाता जो है सौदों को अच्छे तरीके से लिखना, विधिवत रूप से लिखना का कार्य, ये कहने का मतलब ये है कि बही खाता जो है एक प्रकार से कला है और लेखांकन जो है विज्ञान होता है। इतना ही आपको इसमें लिखना है। लेकिन विज्ञान क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं क्योंकि विज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसी विषय विशेष की विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान की शाखा को हम विज्ञान कहते हैं।
जहाँ पर कारण और परिणाम दोनों ही बतलाए जाते हैं, तो उसको हम विज्ञान कह देते हैं। तो इस आधार पर लेखांकन में जो है कुछ सिद्धांत होते हैं और कुछ व्यापारिक परिणाम ज्ञात होते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि लेखांकन एक विज्ञान है और बही खाता क्या है, एक कला है। तो बही खाते में आप लिख देंगे कि यह एक कला है और यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक विज्ञान है। इसके बाद में निर्भरता, बही खाते का कार्य पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। लेकिन लेखांकन के कार्य की अगर हम बात करें तो लेखांकन का कार्य पूरी तरह किस पर निर्भर होता है, बही खाते पर निर्भर होता है लेखांकन का कार्य। फिर उसके बाद में हम बात करें क्षेत्र की, तो बही खाता का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है। बही खाते का क्षेत्र जो है संकुचित होता है और लेखांकन का क्षेत्र जो है व्यापक या विस्तृत होता है, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। फिर इसके बाद में लेखा समय कि कब लेखा कार्य किया जाता है, तो जब सौदे होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन सौदों को लिखना, मौद्रिक रूप से उसका आकलन करके उसको लिखना, जैसे ही सौदा होगा उस समय यह बही खाते का कार्य किया जाता है। और लेखांकन का कार्य हमेशा जो है वर्ष के अंत में किया जाता है, एक बार किया जाता है, जिस दिन वित्तीय वर्ष का समाप्त होगा 31 दिसंबर या 31 मार्च को, उस दिन लेखांकन का कार्य किया जाता है। तो लेखा का समय क्या हो जाएगा, इसका कार्य जो है दिन प्रतिदिन किया जाता है, जबकि इसका कार्य जो है लेखांकन का कार्य वर्ष के अंतिम दिन किया जाता है। अब इसके बाद में काम अगला आपका अंतर का आधार क्या है, प्रकृति। तो बही खाते की क्या प्रकृति है और लेखांकन की क्या प्रकृति है। तो बही खाते की प्रकृति जो है, एक प्रकार से यह कार्य जो है, बही खाते का कार्य जो है अंतिम रूप से नहीं किया जाता है, ये स्वतंत्र प्रकृति का कार्य है और ये जो है विश्लेषणात्मक प्रकृति का कार्य है होता है। तो इस प्रकार से ये लेखांकन और बही खाते में आपने अंतर देखा। अब हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लेखांकन से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो लेखांकन से लाभों का अध्ययन करने से पहले हम ये समझ लें कि लेखांकन व्यवसाय की एक प्रकार की क्या है, भाषा है। तो लेखांकन में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है ताकि व्यापारिक परिणामों को ज्ञात किया जा सके। तो जब व्यापारिक परिणाम ज्ञात हो जाते हैं तो व्यवसाय से विभिन्न जो पक्षकार जुड़े हुए हैं उन पक्षकारों को ही लाभ होते हैं। तो व्यवसाय से जुड़े रहने वाले मुख्य पक्षकारों में 4 प्रकार से हमने इनको बांट दिया है। सबसे पहला, व्यवसाय से कोई जुड़ा हुआ है, व्यापारी लोग जुड़े रहते हैं, तो व्यापारियों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ होते होंगे। फिर उसके बाद में दूसरा है आपका सरकार भी, इस देश के अंदर व्यवसाय हो रहा है तो इस देश की गवर्नमेंट को भी इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट या लाभ होते हैं। और इसके बाद में तीसरा नंबर विनियोजक मतलब जिन्होंने व्यापार को पूंजी प्रदान की है, या वे बाहरी पक्षकार जो व्यवसाय को जो है अपनी अतिरिक्त पूंजी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके व्यवसाय में, तो उन विनियोजक वर्गों को क्या क्या लाभ होते हैं। और इसके बाद में कर्मचारियों को लाभ, तो व्यवसाय से कर्मचारी भी जुड़े रहते हैं, व्यवसाय के कुछ कर्मचारी हैं, उन लोगों को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए नंबर पे कि व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो व्यापारियों, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि लेखांकन से व्यापारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो व्यापारियों के कोई 3 या 4 लाभ आप लिख देंगे पॉइंट। और सरकार को लाभ पूछ रहा है तो सरकार को कौन कौन से लाभ होते हैं तो वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्यापारियों को सबसे पहला लाभ क्या होता है, कर निर्धारण में सहायता। अगर आपने, अब इसमें आपको क्या काम करना है, लेखांकन जो लेखा कार्य करके व्यवसायी ने रखा है तो उससे व्यापारी को कौन कौन से लाभ होते हैं, मतलब लेखांकन से इसको प्रत्येक पॉइंट को क्या करना है, लिंक करना है, जोड़ना है, आपको जोड़ के देखना है। जैसे कि पहला है आपका कर निर्धारण में सहायक। तो व्यापारियों ने अगर लेखांकन कार्य करके रख लिया है, मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा और त्रुटि सुधार का कार्य, समायोजन, पंजी प्रविष्टि कर रखे हैं, तो पहला लाभ क्या होता है, कर निर्धारण में सहायता। मतलब व्यापारी को लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाने से उसकी आय कितनी हुई है इस बात की जानकारी लग जाती है, और जब इस बात की जानकारी लग जाएगी तो उसको इस बात की भी जानकारी हो जाती है कि उसको सरकार के उस आय में से कितना रुपया उसको सरकार को चुकाना है।
मतलब लेखांकन से जो है कर निर्धारण करने में सहायता मिलती है कि कितना रुपया उसे सरकार को कर के रूप में पेड करना है, चुकाना है। तो यह लेखांकन का व्यापारी को पहला लाभ हो गया। फिर दूसरा लाभ क्या होता है, स्मरण शक्ति में सहायक। लेखांकन का कार्य कर लेने से व्यापारी की स्मरण शक्ति बहुत अधिक मजबूत हो जाती है। मतलब किसी भी सौदे या ट्रांजैक्शन को कब किया गया है, कितने रूप से किया गया है, किसके द्वारा किया गया था और कितना नगद पैसा लिया गया, कितना उधार लिया गया, यह सारी बातें वह उसके मेमोरी के रूप में, स्मरण शक्ति के रूप में एकदम लंबे समय तक के लिए कैद हो जाती हैं। अर्थात स्मरण शक्ति व्यापारी की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब उसने लेखांकन कार्य करके पुस्तकें रख लिया है तो वो कोई भी ट्रांजैक्शन को बता सकता है कि कब किया गया था। इसके बाद में हम देखेंगे कि न्यायालय हेतु प्रमाण। अगर कोई भी व्यापारी अपने आप को न्यायालय में वो दिवालिया घोषित हो गया है तो उसको दिवालिया घोषित करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। दिवालिया घोषित होना मतलब क्या होता है, जब किसी व्यापारी के संपत्तियां जो है दायित्वों को पूरा करने के लिए कम पड़ जाएं तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लेता है, मतलब दिवालिया हो जाता है। तो उसे हम दिवालिया होना कहते हैं। तो न्यायालय हेतु प्रमाण के रूप में उसको, जब न्यायालय में उसको दिवालिया घोषित करवाना है अपने आप को, तो प्रमाण के लिए यह लेखांकन का कार्य पुस्तक ही उसको प्रूफ के रूप में वहां पर पेश करनी पड़ती है न्यायालय में। फिर उसके बाद में ऋणों की वसूली। व्यापारी को अगला लाभ क्या होता है कि व्यापार जो है नगद और उधार दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन व्यापार में होते हैं। तो जब उधार के सौदे होते हैं तो ऐसी स्थिति में कई जो देनदार रहते हैं वो उसकी रकम डूबने की संभावनाएं अधिक होती है या भूल जाते हैं कि उधार लेने के बाद कि उन्होंने कितना माल जो है उधार लिया था। तो ऐसी स्थिति में ऋणों की वसूली करने में यह लेखांकन कार्य अगर उन्हें करके रखा है तो सबूत के तौर पर वह उसे दिखा सकते हैं और अपने ऋणों की वसूली कर सकते हैं। अगला लाभ हानि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको। मतलब कोई भी व्यापारी जो ये पूरा लेखांकन बही खाता तैयार किया है और लेखांकन कार्य करके रखा है, उसका उद्देश्य क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद वह हर व्यापारी यह जानना चाहता है कि उसके व्यापार में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो लेखांकन कार्य करके अगर उसने रखा हुआ है तो उसको इस बात की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है कि उसके व्यवसाय में कितनी उन्नति हो रही है, अर्थात उसका व्यवसाय लाभ पर चल रहा है या हानि पर चल रहा है। तो अगर हानि पर चल रहा है तो उन हानियों के कारणों को जानकर वह दूर कर सकता है। इसके बाद आप देखेंगे बी नंबर पे कि सरकार को लेखांकन कार्य से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सरकार को पहला लाभ क्या हो जाता है, करारोपण में सुविधा। करारोपण मतलब कर धन रोपण मतलब करों को लगाना। सरकार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में, उद्योगों में उनकी आय के हिसाब से जो है कर की दरों का निर्धारण करती है। तो अगर लेखांकन कार्य हर एक व्यवसाय ने उपक्रमों में करके रखा गया है तो व्यवसाय मतलब सरकार को जो है कर कितना दर से लगाना है, इस बात उनको कितना लाभ हो रहा है, यह बात की जानकारी सरकार को होना जरूरी है। इसी के आधार पर कितनी दर से उनके ऊपर कर लगाया जाए, यह निर्धारण सरकार कर पाती है। इसके बाद में हम देखेंगे कि वित्तीय स्थिति की जानकारी। सरकार को प्रत्येक व्यवसायिक जो उपक्रम है उनकी वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनकी वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है। इस प्रकार से वह जो है देश की आर्थिक स्थिति के बारे में भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दे सकते हैं विभिन्न वर्गों को। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्र की प्रगति की जानकारी कि अगर लेखांकन कार्य करके हर एक व्यावसायिक संस्थानों ने करके रखा हुआ है तो राष्ट्र किस प्रकार के व्यवसाय में कितना लाभ हो रहा है, कितना वह अपने व्यवसाय को आगे लेके जा रहा है। इस प्रकार से सभी प्रकार के व्यवसायों के लाभ और हानियों की जानकारी हो जाती है। तो राष्ट्र कितनी तरक्की कर रहा है, इसके बारे में राष्ट्रीय प्रगति की जानकारी जो है सरकार को लेखांकन के कार्य को देखते हुए वह अनुमान लगा सकता है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है, सी नंबर पर, तीसरे नंबर पर विनियोजकों को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो विनियोजकों को लाभ में हम देखेंगे कि विनियोजक पहले कौन होते हैं। विनियोजक वे लोग होते हैं जिनके पास में अतिरिक्त पूंजी है, अर्थात वह अतिरिक्त पूंजी तो है लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वह स्वतः का व्यवसाय कर सके। इसलिए वह अपनी जो अतिरिक्त धन या पूंजी है उसको दूसरे के व्यवसायों में या दूसरे व्यापारिक संस्थाओं में
अपनी पूंजी को निवेश करते हैं अर्थात विनियोग करते हैं, तो ऐसे वर्गों को हम कहते हैं विनियोजक वर्ग या इन्वेस्टमेंट करता। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कर्ताओं को क्या क्या लाभ होते हैं लेखांकन से। विनियोजक वर्ग क्या सोचता है? विनियोजक वर्ग ये सोचता है कि जो उसकी पूंजी है, अतिरिक्त धन है, वो उस पूंजी को किस प्रकार के व्यवसाय में लगाए। ये तो उसको पहला निर्णय लेना पड़ता है कि किसके व्यवसाय में लगाए ताकि उसका धन सुरक्षित भी रहे और साथ में उसकी पूंजी पर जो है निर्धारित दर से अधिक दर से उसको लाभ की प्राप्ति होती रहे, निर्धारित दर पर ब्याज प्राप्त होती रहे और उसकी पूंजी जो है सुरक्षित भी रहे। तो ये विनियोजक वर्ग ये अपेक्षाएं रखता है। तो लेखांकन कार्य का लाभ क्या होता है कि अगर हर व्यवसायियों ने जो है लेखांकन का कार्य किया है तो उनके बैलेंस शीट को, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, इनको देख करके वह उसकी वित्तीय स्थिति का अनुमान लगा सकता है और इस बात का भी निर्णय ले सकता है कि उसको अपनी जो अतिरिक्त पूंजी है उसको कौन से व्यवसाय में लगाना जो है ज्यादा उचित होगा। इस बात का निर्णय लेने में विनियोजक वर्ग को जो है मदद मिलती है। अब अगला देखेंगे हम कर्मचारियों को लाभ। अब कर्मचारियों को क्या क्या लाभ होते हैं लेखांकन से? कर्मचारियों को यह लाभ होता है, ये कर्मचारी कौन है? व्यवसाय में जो कार्य कर रहे हैं, व्यापारियों का साथ दे रहे हैं और निश्चित तनख्वाह या वेतन सैलरी के रूप में पाते हैं, पारिश्रमिक पाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कर्मचारी। तो अब कर्मचारियों को क्या अपेक्षाएं रहती हैं व्यापार से? तो कर्मचारी चाहता है कि भाई उसके समय समय पर उसकी वेतन वृद्धि होती रहे, समय समय पर उसे बोनस मिलता रहे, ग्रेच्युटी की राशि मिलती रहे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो फैसिलिटियां हैं जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो चाहता है कि भाई कर्मचारियों को ये सारी फैसिलिटी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन वो कब किस फैसिलिटी का डिमांड करे? किससे? अपने मालिक वर्गों से, जो है मिल जो मालिक हैं, मालिक वर्गों से कब कब बोनस, वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी इत्यादि की मांग करे। उसका उचित समय क्या हो, इस बात की जानकारी लेखांकन कार्य को देखकर ही वह लगा सकता है। अगर लेखांकन कार्य किया गया है तो उसको पता चल जाएगा कि व्यवसाय में इस वर्ष लाभ हुआ है या हानि हुई। अगर लाभ हुआ है तो वो अनुमान लगा लेता है कि यह लाभ में उसका भी कुछ ना कुछ मेहनत रंग लाई है, इसलिए वह जो है अपने वेतन वृद्धि की मांग कर सकता है, बोनस की मांग कर सकता है। इस प्रकार से उसको अपने वेतन वृद्धि, बोनस इत्यादि की मांग कब करनी है, इस बात की जानकारी उसी लेखांकन कार्य को देखकर ही वह लगा सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न वर्गों को जो है लेखांकन कार्य अगर व्यापारी ने करके रखा है तो उससे विभिन्न वर्गों को ये जो है विभिन्न प्रकार के लाभ होते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।